नमस्कार मेरे ग्रेड 8 के सारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स। आज मेरे साथ क्लास में मौजूद है कबीर और मैं सुधांशु पांडे। आज आपके सामने लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के छोटा सा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट छोटा धीरे धीरे हमें इसलिए भी लगेगा क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कई बार लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, पर उतना टफ है नहीं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी को हम समझते हैं। नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड और चार्ज इज नेवर सिंपल। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट की कहानी समझी थी। सिंपल इंटरेस्ट की कहानी बहुत ही सिंपल होती है। फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं बेटा। एक टर्म होता है प्रिंसिपल। ये वाला प्रिंसिपल नहीं होता जो स्कूल में होता है, और ये वाला प्रिंसिपल भी नहीं होता जो सिद्धांत के रूप में बोलते हैं कि आई एम ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये अलग ही प्रिंसिपल है। इसको बोलते हैं मनी इन्वेस्टेड या डिपॉजिटेड, कुछ भी बोल सकते हो आप। जो भी मनी आप बैंक को देते हो या कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो बेसिक अमाउंट हमारे पास होता है। ठीक है, जो भी हम बैंक में जमा करते हैं। सेकंड जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो हम पुराने समय में पढ़ते थे, पुराने ज़माने में होता था। आज की डेट में सिंपल इंटरेस्ट होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो किसी ने बोला जैसे कि नहीं, एक सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? उसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। जैसे मिसाल के तौर पे बोल दिया 5% पर एनम। एनम बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो 5% लग रहा है कैसे लग रहा है? तो 5% पर एनम का मतलब होता है बेटा कि यदि आपने 100 रुपये एज ए प्रिंसिपल अमाउंट किसी भी बैंक में जमा किए, किसी भी बैंक में आपने जमा किए, तो बैंक इसमें 5 रुपये का आपको इंटरेस्ट देगा, मतलब एक खुशी जाहिर करेगा, एक ब्याज देगा। अपनी खुशी जाहिर करके आपको 5 रुपये जोड़ के 1 साल के बाद आपको कितना पैसा देगा? 105 रुपये। ठीक है, लेकिन अब किसी ने बोला कि भैया 2 साल के बाद बताओ। बोला 2 साल में बैंक 5 रुपये 100 रुपये पे देता था, तो 2 साल में देगा 5 × 2 यानी कि 10 रुपये देगा। तो बोला 110 रुपये हमारे पास बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? अमाउंट। क्या मिलता है? और जब आपसे बोला जाता है 5% पर एनम, तो कभी कभी आपको बोला जाएगा 5% हाफ ईयरली। 5% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब कि 6 महीने में 5 रुपये देगा, तो 12 महीने में कितने देगा? हम तो ईयर में निकालते हैं, 1 साल में निकालते हैं, या 1.5 साल में, जो भी निकालेंगे। तो अगर हम एनुअली पे बोलें तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 × 5% पर एनम। ये वाली बात समझ में आ रही है? हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि 5% क्वार्टरली, तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर मतलब 3 महीनों का। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम बोलेंगे 20% एनुअली। अब क्या गिवन है क्वेश्चन में, उस पर ध्यान देंगे। अगर क्वार्टरली गिवन है, एनुअली पूछा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एनुअली गिवन है, क्वार्टरली पूछा है, तो डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, अमाउंट समझ में आया। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो भी होता है उसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन अब मान लो कि किसी बैंक में आपने 100 रुपये जमा किए, 1 साल के बाद 5 रुपये जमा हो गए, इंटरेस्ट मिला। तो पहले साल, मान लो यहाँ से शुरुआत करते हैं, 1 जनवरी 2023 को आपने 100 रुपये जमा किए। 1 जनवरी 2023 को आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए। 5 रुपये बैंक ने इसमें इंटरेस्ट दे दिया, क्योंकि इंटरेस्ट कितना था? 5% पर एनम। मैं PA लिख देता हूँ शॉर्ट। तो 31 दिसंबर
2023 को रात में आपके खाते में कितने पैसे हो जाएंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि 105 रुपये। समझ में आया आपको? अब 1 जनवरी 2024 को आपके खाते में कितने पैसे हैं? 105 रुपये। तो जो प्रिंसिपल आपका 1 साल पहले था, नया प्रिंसिपल को अगर मैं P1 से डिनोट करूं तो प्रिंसिपल आपका फर्स्ट ईयर के एंड में चेंज हो। और अब जब इंटरेस्ट लगेगा हमारा, अब जब इंटरेस्ट लगेगा तो 5/100 जो इंटरेस्ट लगेगा, पहले 100 रुपीज़ पे लगता था, अब 105 रुपीज़ पे लगेगा। और अब 105 रुपीज़ पे लगेगा तो ये हो जाएगा 1.05, और जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी 1 साल में जो इंटरेस्ट पहले 5 रुपये था, उस 5 रुपये का उस पुराने प्रिंसिपल में ऐड होने की वजह से, नया प्रिंसिपल बनने की वजह से 25 पैसे का अगले साल में फ़ायदा होगा। समझ में आ रही बात? तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि हर साल, रियलिटी में तो हर दिन आपका प्रिंसिपल चेंज होता है। आप हर दिन खाते में कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हो, सब्जी वाले के यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के लाते हो। तो जब खाते से पैसा जाता है तो आपके खाते में पैसा चेंज हो जाता है। हर दिन आपका प्रिंसिपल चेंज होता है, हर दिन के हिसाब से नया इंटरेस्ट तो सेम रहता है, तो हर दिन के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगता है, और फिर पूरे 3 महीने के अंत में या 6 महीने के अंत में बैंक आपको दिखाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट पे किया गया है। सारी बात समझ में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम जो मैथमेटिकल सवाल इस चैप्टर में लेंगे, हम लेंगे बेटा 1 साल के हिसाब से या 6 महीने के हिसाब से या 3 महीने के हिसाब से, हम डेली के हिसाब से नहीं लेंगे। क्लियर होगी बात? अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट की बात करते हैं पहले वाले फॉर्मूले में। तो पहले वाले फॉर्मूले में अगर हम बात करें, सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे थे? तो जो भी प्रिंसिपल होता था उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R/100 से मल्टीप्लाई करते थे। R होता था 100 पे, तो प्रिंसिपल पे कितना होगा? तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ R/100। और सेम कार्रवाई मान लो T ईयर्स के लिए होती थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते थे T से, तो ये हमारा हो जाता था क्या? ये हमारा हो जाता था सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट तो ये नहीं बनेगा, अमाउंट में तो प्रिंसिपल भी जुड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला बनता था सबसे पहले हम इसी PRT/100 में हम क्या जोड़ देंगे? प्रिंसिपल जोड़ देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बना बेटा P, ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, इन दोनों में से P कॉमन ले लिया, तो इसको पहले लिखा मैंने 1 प्लस ये हो गया बेटा RT/100। क्या हो गया? RT/100। T मैं कभी छोटा कभी बड़ा लिख रहा हूँ, आप समझ लेना कौन सा वाला T है, स्मॉल T मतलब टाइम के लिए हो। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया अमाउंट के लिए, P × 1 + RT/100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा हम 3-4 सालों का एक साथ देखते हैं। ठीक है, हिसाब किताब देखते हैं एक साथ 3-4 सालों। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कोने में लेके चले जाता हूँ ताकि हम बाद में इसको आराम से कंपेयर भी कर सकें। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा पहली साल देखना, मैं P1 P2 P3 करके डिनोट करता रहूँगा। प्रिंसिपल अमाउंट मान लो आपका P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो आपका R% है। ठीक है, और टाइम मान लो आपका N से डिनोट करेंगे, हम टाइम को N से डिनोट करेंगे। 1-1 साल का लेंगे, पहले साल का लेते हैं बेटा। पहले साल का जो आपका अमाउंट होगा वो क्या होगा बेटा? P × 1 + R/100, 1 + R/100। देखो यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि T तो 1 हो गया, पहली साल का T तो 1 हो गया, तो P × 1 + R/100 हो गया। ठीक है, ये पहली साल का हो गया। दूसरी साल की बात करता हूँ बेटा, यहाँ A1 लिख देता हूँ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर।
एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर बेटा ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल हो गई। ध्यान देना, ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो गई प्रिंसिपल, और इसको मैं P2 से भी डिनोट कर देता हूँ। तो अगली साल का जो प्रिंसिपल है, अगली साल का जो प्रिंसिपल है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 1 + R/100 से। समझ में आ रही बात? इस P2 को रिप्लेस कर देता हूँ ऊपर वाली बात से, तो मैं लिखूंगा P × 1 + R/100 इंटू 1 + R/100, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया, मान लिया इसको मैंने मान लिया P3, इसको मैंने मान लिया P3, ठीक है। इस पूरी चीज़ को मैंने P3 मान लिया, हालांकि है तो ये A2, ये क्या है A2, लेकिन ये तीसरी साल का प्रिंसिपल है, ये तीसरी साल का प्रिंसिपल है, तो तीसरी साल का अमाउंट कितना होगा P3 × 1 + R/100, यही तो होगा, ठीक है। और P3 कितना था, P3 इतना था, तो P3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे P × 1 + R/100, और क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं टू द पावर 2 लिख दूंगा, और ये वाली चीज भी लिख दूंगा 1 + R/100, ठीक है। तो पहले साल के लिए हमने देखा P × 1 + R/100, 2 साल के लिए P × 1 + R/100 2 बार, तीसरी साल के लिए P × 1 + R/100 3 बार। तो इसका मतलब तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया कि अमाउंट आफ्टर n ईयर्स क्या बनेगा P × 1 + R/100 टू द पावर n, क्योंकि हर बार 1 + R/100 और मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ये फॉर्मूला निकल के ही आया है। देखो ये फॉर्मूला बेटा समझ में आ रहा है आपको, देख लो इसे। तो ये हमने डिराइव कर दिया, ये हमने क्या डिराइव किया, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे, और एक बार मैं फिर से आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला आपका है, अमाउंट का फॉर्मूला याद रखना, अमाउंट का फॉर्मूला है P × 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। और अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता था हमारा P × 1 + R/100 इंटू T, यही होता था। या अगर n ईयर्स की बात करोगे तो n से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। आपने ए के नीचे क्या लिखा है, ए के नीचे ऐसा ही लिखा है बेटा, ये अमाउंट है सब सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये दोनों अमाउंट अलग अलग। ये समझ में आया आपको? यस। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं आपके, जो आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बताते हैं, शेयर बाजार की बातें करते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, बोलते हैं कि भैया आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप इसको खरीदो, आप अपने से नीचे 2 बंदों को बताओ इस प्रोडक्ट के बारे में, वो खरीदेंगे, उसके नीचे वो खरीदेंगे। तो इस तरीके की वो जब बातें करते हैं तो आपसे बोलते हैं कि इस दुनिया का जो 8th वंडर है, 7 वंडर तो सभी को पता है, हालांकि मुझे याद नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि सबको पता है। बोलते हैं 8th वंडर जो है ये है पावर ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑफ एक्सपोनेंट। मैं समझ ही नहीं पाता था ये, तो मैंने कहा मुझे तो पता ही है कि पावर ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की पावर तो फर्क पड़ता ही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 × 3 करूं और 2 टू द पावर 3 करूं तो बट ऑब्वियस है ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो आपको एक उदाहरण देते थे, उदाहरण क्या रहता था उनका, वो बोलते थे कि एक इंसान है, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, बड़ी अच्छी कहानी है। बोला एक इंसान है, उसने बोला मैं डेली 1 पैसा लूँगा काम करने का, ठीक है, डेली 1 पैसा लूँगा और अगले दिन इसी का डबल लूँगा। जो भी पैसा मुझे मिलेगा तनख्वाह के तौर पे अगले दिन उसका डबल लूँगा, तो 30 दिन तक ये तनख्वाह लूँगा मैं आपसे, ठीक है। और एक को बोला कि डेली मैं 2 लाख रुपए लूँगा, डेली में 2 लाख रुपए। तो तुम्हें क्या लगता है कि 30 दिन के बाद किसका अमाउंट ज़्यादा आएगा? राइट वाले का, क्योंकि पावर ऑफ एक्सपोनेंट है। ये एक बारगी में ऐसी छलांग मार देगा
एक बार की में ऐसी छलांग मार देगा कि इसकी पूरे महीनों की जो मेहनत है वो उसके एक डबल में चली जाएगी। क्योंकि कभी इमेजिन करो, ये मान लो 2 लाख रुपए है, 30 दिन में 60 लाख होगा। इसका मान लो 29वें दिन भी, अगर इसका 29वें दिन भी 40 लाख हुआ तो 30वें दिन सीधे 80 लाख पहुंच जाएगा, पूरे महीने का, सिर्फ पावर ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये पावर ऑफ एक्सपोनेंट मुझे समझ नहीं आता था, बाद में मुझे पता चला कि फॉर्मूले में जो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ये इसमें फॉर्मूले में ऊपर चला जाता है, होता कम ही है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, कभी भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय साल का कितना चल रहा है, 7%। बूढ़े लोगों पे थोड़ी दया कर देते हैं, बोलते हैं भैया मरमुरा जाएंगे तो इनके पैसे ज़्यादा रख लेते हैं, तो 7.5% कर देते हैं बुढ़ापे में। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, तुम अपने को मत लेना, ठीक है। 60 साल से ऊपर वालों के लिए 7.5% का लालच दे देते हैं। तो अब 7.5% पर एनम है बेटा, तो अगर मैं महीने का निकालूं तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा, इसकी जो वैल्यू आएगी ये 1 से कम ही होगी, 1 से कम होगी। और 1 की जब हम, जो नंबर 1 से कम है, मतलब यहाँ पे 1 मिलके तो उसको बढ़ा ही दे रहा है, ये 1 मिलके तो उसको बढ़ा ही दे रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई इतनी खास नहीं है, तो उसकी पावर थोड़ा सा फर्क डालती है, थोड़ा सा फर्क डालती है शुरू में। पर जब आप लंबे दौर में देखते हो, लंबे दौर में देखते हो तो बेटा बहुत ज़्यादा फर्क डाल देती है। 20 से 40 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है एक सिर्फ 10,000 के अमाउंट। अगर 10,000 रुपये आप 20 साल के लिए हर महीने एफडी में या मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दोगे, तो 20 साल के बाद पैसा कितना जमा होता है पता है आपका, 24 लाख रुपए ये जमा होता है। लेकिन इस पे जो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना बन जाता है कंपाउंड होके पता है, करीब करीब 75,99,999 के आसपास बन जाता है। और जब आप इनको जोड़ते हो तो ये 1 करोड़ रुपए रकम बन जाती। तो करोड़पति बनना है तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में 10,000 रुपये हर महीने डालना शुरू करना। जब भी आपकी पहली नौकरी लगे, जब भी पहली नौकरी लगे, 10,000 की नौकरी मत पकड़ना, कम से कम 30,000 की तो पकड़ना। 10,000 रुपये खर्चे में, 10,000 रुपये रहने वहने में और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला कई सालों से चला आ रहा है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, यही रहता है। ये तो हो गई मार्केट की बात। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को देखते हैं और किस तरीके से उनको करेंगे। फॉर्मूला तो डिराइव हमने कर ही लिया, ठीक है। रिड्यूसिंग फॉर्मूला ही हमने निकाल लिया। पहला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल 8 और हम इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से, और कैलकुलेशन किस तरीके से करना है उसको भी हम देखेंगे। बोल रहा है आपसे फॉर ए फाइंड CI ऑन 12,600 फॉर 2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, इसको बहुत ध्यान से देखना होता है आपको। कई बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता है, क्वार्टरली होता है, तो वो बहुत ध्यान से देखने की बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या है, A = P × 1 + R/100 to the power n। अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो इसमें एक वेरिएबल ये रहा, दूसरा वेरिएबल ये रहा, तीसरा वेरिएबल ये रहा, चौथा वेरिएबल ये रहा, 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन बनाना है, 4 वेरिएबल के क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन मुझे जनरेट करना है तो मुझे 3 तो आपको देने पड़ेंगे। 3 वेरिएबल विल ऑलवेज बी गिवन, चौथा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चौथा वेरिएबल क्या करना पड़ेगा आपको, फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो सवाल होते हैं, कहने को तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हैं, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये सवाल आते हैं कौन सी कैटेगरी में, लीनियर इक्वेशन इन एक ही वेरिएबल तो पूछा जाएगा, ठीक है भैया। 4 में 3 दे दिए तो एक ही पूछा जाएगा। अगर 2 पूछा जा रहा है तो 2 इक्वेशनें बनेंगी और 2 वेरिएबल बनेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं 2 वेरिएबल के कितने सवाल आते हैं। फिलहाल तो सारे। और सबसे पहले जब भी एग्जाम में समझना है तो मैंने एक बहुत बेसिक सी ट्रिक बताई अपने सभी स्टूडेंट्स को, आप गिवन जो है लिखते जाओ।
जैसे फाइंड CI ऑन 12,600, तो मुझे पता चल गया बेटा कि ये प्रिंसिपल है 12,600, ये क्या है, प्रिंसिपल है। टाइम बेटा दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितना दिया हुआ है, 10%, और इसको पूरा लिखना होता है पर एनम, पूरा लिखना है आपको, आधे अधूरे में काम नहीं चलाना। तो बेटा 3 चीज़ें मैंने बोला था गिवन ही होंगी हमेशा, आपसे पूछा गया है CI, तो हमारा फॉर्मूला तो ए का होता है, हमारा फॉर्मूला तो ए का है। ए का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। लेकिन इस ए में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. तो हमारा फॉर्मूला बन गया CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस P। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। तो हमारा हो जाएगा CI इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा, प्रिंसिपल हो गया 12,600 इंटू 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 10, तो 10/100 है, तो ये तो बेटा जीरो यहीं कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टू द पावर n 2 साल के लिए पूछा गया है, माइनस 12,600, ठीक। तो ये हो गया बेटा 1 प्लस 1/10 को मैं 1.1 मान लूँ, या 101/10 मान लेता हूँ ना, 11/10, इसको मैं क्या मान लूँगा 11/10। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 1 प्लस 1/10 जब ऐड करोगे तो 10 1 जा 10 और प्लस 1 11/10 आएगा ना, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, तो 2 जीरो यहाँ से भी कट गए, माइनस 12,600, ठीक है। अच्छा, तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो इसको और सिंपल बनाने के लिए देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन मैंने थोड़ी सी गलत मार दी, 12,600 इंटू 11/10 इंटू 11/10 माइनस 12,600 था, ठीक है। देखो सिंपल कैसे करते हैं बेटा, 12,600 को कॉमन ले लो, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा 11 11 जा 121, और जब माइनस होगा मतलब डेसिमल लगेगा तो 1.21 माइनस 1। समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। 12,600 बेटा मैंने कॉमन ले लिया, और 12,600 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया बेटा 11 इंटू 11/10, तो 11 इंटू 11 121 होता है, स्क्वायर तो मैंने याद कराए हैं आपको, आपने ये मत बोलना सर 11 11 121 कैसे हुआ, 121 है, नीचे दो 10 है तो 100 है, तो 100 उस 121 को 1.21 बना देगा, आई बात समझ में। और फिर माइनस 1 कर देंगे, तो अब मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो गया ना, 12,600 इंटू 0.21, 1 में से 1 कैंसिल हो गया 0.21, तो हमें सिर्फ 21 इंटू 126 करना है, हमारा आंसर है। तो 126 इंटू 21, तो 126 हो गया, डबल कर दोगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, तो 6 4 6, तो हमारा आंसर आएगा 2646। ये जो डेसिमल है ये इन 2 जीरो से कैंसिल हो गया, समझ में आया, डेसिमल और 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 2646। रुपीज़ की बात हो रही है तो रुपीज़ की, बोलो बेटा समझ में आया, नोट कर लो इसे। कैलकुलेशन कैसे हमें आसान बनानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें समझना, कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो मैं पहले 126 को 2 जीरो नीचे से काटता, फिर मैं 121 को 126 से मल्टीप्लाई करता, फिर 12,600 माइनस करता, तो उस पर्टिकुलर चीज़ का टाइम मैंने बचा लिया। तो हमें जहाँ पे भी लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, कहीं लग रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम आ रही है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, कहीं लगता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम आ रही है तो एसोसिएटिव, कहीं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इन सब का इस्तेमाल करते रहना। 6 प्रॉपर्टीज तो आपको टिप पे रटी रहनी चाहिए, और जहाँ मौका मिले उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आई बात समझ में, नोट हो गया, ठीक है बेटा, नोट हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आंसर देख भी लेते हैं। यहाँ पे ये लोग तो देखो सीधे निकाल देते हैं,
सीधे इन्होंने मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें से माइनस कर दिया। मैंने आपका टाइम बचाया। मल्टीप्लाई मैंने सिर्फ एक ही बार करवाया। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो, मैंने छोटा माइनस करा के मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी आंसर आ गया। अब बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। एप्लीकेशन किस तरीके से काम आता है। तो पॉपुलेशन, कई बार लोग शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बिना शादी के भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, किसी भी सिटी की बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। घटती कब है, जब कोरोना जैसी महामारी आ जाती है। तो यहाँ पर किसी भी पॉपुलेशन की बढ़ने की बात करी तो बढ़ने का एक रेट होता है। एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता। डेटा हैंडलिंग में मैंने बताया था, इस दुनिया में एक तो झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है, और तीसरी स्टैटिस्टिक्स होती है। तो हम स्टैटिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आंकड़े खेलते हैं। तो आंकड़े हम किस तरीके से खेलते हैं, हम बोलते हैं कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वो 5% पर एनम था। मतलब हर 100 में 5 लोग बढ़ जा रहे थे। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 100 है तो अगले साल 105 हो गई। 105 में जो 5 लोग नए आए, उनमें से पुराने लोगों ने कुछ और बच्चे पैदा किए, तो 105 के बाद अगली बार 5.25 बच्चे पैदा हुए। 0.25 देखा था ना, अभी हमने किया था एग्जाम्पल में। तो बच्चा तो इस तरीके से पैदा होता नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें इसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन और राउंड ऑफ लेना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि भैया 1997 में 20,000 पॉपुलेशन थी, 2000 के एंड ऑफ द ईयर में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी उसकी। इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ इतना, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ। तो ये एक प्रकार से किसका सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सवाल है। 5% पर एनम मतलब सिंपल इंटरेस्ट से नहीं बढ़ रही है, हर साल नए लोग पैदा हो रहे हैं, और जो लोग पैदा हो रहे हैं वो और बच्चे तो नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन पुराने वाले पैदा करते जा रहे हैं। चलो देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर 1997। तो 1997 के स्टार्टिंग में से लेकर कितनी थी, 1997 के स्टार्टिंग में कितनी थी पॉपुलेशन, 20,000। पूछा किसके लिए गया है, 2000 ईयर के लिए। हमें नहीं पता है, हम इसको मान लेते हैं अमाउंट। क्या मान लेते हैं इसको, अमाउंट। ये क्या हो गया बेटा, हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 5%, या पर एनम, पीए भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, 2000 में से 1997 माइनस करो तो हम बोलेंगे 3 सालों की बात हो रही है। 3 चीज़ें गिवन हो गई, 1 2 3, 3 गिवन है तो बेटा चौथी निकल जाएगी। चौथी कैसे निकलेगी, तो चौथी निकलेगी, फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है A इज इक्वल टू, या पॉपुलेशन इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं हम, P इन 2000 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 1 + 5/100 टू द पावर 3, ठीक है। 5/100 कितना हो गया, 1/20। तो ये 21/20 हो गया। तुमको किसी भी नंबर में 1 ऐड करना आता है ना, जैसे मैंने बोला 1 + 5/6, इसको सीख लो, 1 + 5/6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11/6। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है। मैंने बोला 1 + 20/21, तो आंसर क्या हो जाएगा, 41/21। तो ये यहाँ पे बड़ा काम आता है, ठीक है। 1/20 है तो ये 21 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो हमने 20,000 को 21/20 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे होशियारी नहीं करनी है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट दिए, 1 2 3, ठीक है। फिर 2 और 2 4 हो गया, और 4 5 या 20 हो गया। अब मेरे पास बच गए 2 21 और एक 21 × 5, और नीचे बच गया एक 2, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, 21 × 2, 21 × 2, और इनफैक्ट हम नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो 21 10 जा हो गया 210, हमें लास्ट में नीचे 10 मिल जाएगा ना, तो डेसिमल पुट कर देंगे। तो 21 10 जा हो गया, 21 10 जा कितना हो गया, 210। एक सेकंड रुकना, नहीं 10 नहीं हुआ बेटा, ये 5 हो गया, 5 5 जा 25। तो 25 × 21 हमें करना है, 25 × 21, और 21 का स्क्वायर एक हमें पता ही है कितना होता है, 441, ठीक है। तो
25 वन जा 25 का 5, 25 टू जा 50 और 2 52, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 441 से और फिर इसका लास्ट में हाफ करना है, ठीक है। तो 525 वन जा 525, 525 4 जा 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 4 5 जा 20 प्लस 1 21। अब हमें एक बार नंबर मिल जाता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको एज इट इज लिख दो 5 2 5 1 3 2 और इसको हमें किससे डिवाइड करना है नीचे 10 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23152.5। तो इतने बच्चे, आधा बच्चा तो पैदा होगा नहीं, जरासंध तो है नहीं वो, तो 23153, 3153 बच्चे और पैदा हो गए। समझ में आ रहा है कबीर? यस सर। नोट कर लो एक बार, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, पता चला मेरा अलग आ गया। 23153, ठीक है, ये सेम आंसर है। कैलकुलेशन कैसे भी करो आंसर सेम आना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कैलकुलेशंस को इजी बनाऊं, जो चीज़ें हमें याद करनी चाहिए वो हम याद कर लेते हैं। जैसे 21 का स्क्वायर हमें याद है, 25 का भी स्क्वायर होता तो भी हमें याद है, लेकिन 25 इंटू 21 मुझे ये नहीं याद है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना ईजी रहता है, ठीक है। मैंने इसमें उल्टा मल्टीप्लाई किया है, मैंने 21 इंटू 25 किया है, क्योंकि 25 की टेबल मुझे याद है, 21 की टेबल याद नहीं है, मतलब है भी लेकिन तुम्हें याद नहीं होगी, पर 25 की तुम्हें याद हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। नोट कर लो। चलिए। कर लिया, आगे बढ़े। यस। एग्जाम्पल 10, एक सेकेंड, थोड़ी सी बाधा टेक्निकल आती हुई। इसको भी पुचकारना पड़ता है, पेन की बात नहीं मानता है। टीवी की बात कर रहा है, टीवी वॉज बॉट एट द प्राइस ऑफ 21,000 रुपये। अब टीवी में क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन एक वर्ड आता है, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, ऐसे है तो इंग्लिश में ही डेप्रिशिएटेड। अब क्या होता है कि कोई भी इंसान की जो खुद की वैल्यू है वो उम्र के साथ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन चीज़ों की जो वैल्यू है वो हमेशा घटती है। सोना छोड़ के, ये वाला सोना नहीं, तो बुढ़ापे में आदमी कम सोता है ठीक है, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। और दूसरा ज़मीन छोड़ के, पर इकोनॉमिक्स में सोना को भी मान लिया जाता है कि सोने का भी रेट घट सकता है, पर ज़मीन का रेट हमेशा बढ़ता है। तो ज़मीन के अलावा जितने भी चीज़ें हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़, और ज़मीन को हम बोलते हैं एसेट, एक प्रकार से, क्योंकि हर चीज़ का रेट धीरे धीरे कम होगा। आपने कार खरीदी, 1 साल के बाद आप उसको बेचने जाओगे, जिस रेट पे खरीदी भले आपने चलाई ना हो, उसका रेट कम हो जाएगा। हो सकता है उस कार का रेट मार्केट में बढ़ जाए 1 लाख रुपए, अगली साल जब आदमी खरीदने जाए तो 1 लाख रुपए ज़्यादा दे, और फिर आपको बोले कि आप बोलो कि मैं 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देता हूँ नई कार पे, तो आपको उसी रेट पे मिल जाए, उसी रेट पे आपकी बिक जाए, लेकिन असल में उसकी वैल्यू तो डिप्रिशिएट हो गई। समझ में आ रहा है? अगर डिप्रिशिएट ना होती तो हर साल आपके प्रोडक्ट की वैल्यू वही रहती, तो इंश्योरेंस अमाउंट भी उतना ही रहता। आपकी नई गाड़ी भी आज से 10 साल के बाद उसी रेट में बिकती, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गाड़ियों में वेयर एंड टेयर होते हैं, चीज़ों पे वेयर एंड टेयर होती है। मेरी शर्ट भी पुरानी हो जाएगी, है ना, सिर्फ आत्मा अजर अमर रहेगी, आत्मा नहीं रहेगी, ठीक है। तो टीवी को खरीदा गया, किस रेट पे खरीदा गया बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम पूछें तो कितना है, और इस बार मेरे साथ साथ लिखते भी जाओ और फिर सवाल करना भी शुरू कर दो। आफ्टर 1 ईयर द टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड बाई 5%, तो यानी टाइम कितना दिया हुआ है बेटा? 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 5%। डेप्रिसिएशन का मतलब ये माइनस में होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब माइनस में होगा, याद रखना। लिखा भी है, डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज इन द एज ऑफ द आइटम। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। अब ये सवाल चाहे सिंपल इंटरेस्ट का हो
और चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, वैल्यू फर्क में नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि 1 साल तक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही तरीके से चलता है। प्रिंसिपल में जो बढ़ोतरी होती है वो 1 साल के इंटरेस्ट के बाद ही होती है ना, इंटरेस्ट तो हुआ ही नहीं, तो 1 साल के इंटरेस्ट के बाद जब जुड़ेगा, चाहे कंपाउंड हो चाहे प्रिंसिपल हो चाहे सिंपल हो, दोनों सेम ही होगा। तो अब इसमें फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा, अगर हम रेट की अमाउंट की बात करें तो बेटा हो जाएगा P इंटू 1 माइनस RT/100, ठीक है, या R/100 की पावर 1 कर दो आप, चलो आप ऐसे समझ लो, R/100 की पावर, मैंने यहाँ टाइम लगा दिया था, आप पावर 1 में डाल दो, पावर n है। 1 साल की बात है, चाहे यहाँ t लगा दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चाहे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 21,000 रुपये। एक में से रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अब ये याद कर लो बार बार, 1/20 हो गया, यानी ये 19/20 हो गया, ठीक है, इंटू 19/20, 0 से 0 कट गया। 2100 का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 का हाफ होता है 105, तो 1050। अब अगर आपको 19 की टेबल आती है तो फिर ये अगले 3 सेकंड का सवाल है। 19 0 जा 0, 19 5 जा 95, 19 1 जा 19, तो कितनी कीमत हो गई उसकी? 19,950 रुपये। देयरफॉर वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 year is equal to ₹19,950। देख लो, आपका भी देखो, यही आ रहा है। इसमें और भी प्रकार के बतेरे सवाल है, उन सभी सवालों को लेके मैं एक छोटी छोटी वीडियोस भी बनाता रहूँगा, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। कबीर, ऐसे सिस्टम पे तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना? अच्छा लग रहा है? स्कूल में भी है, लेकिन मतलब ऑनलाइन में ऐसा नहीं। ऑनलाइन में ऐसे नहीं पढ़ाते? ओके, वहाँ कैमरा नहीं लगा होगा ना बेटा, उनके कैमरे तो बच्चों पे लगे होते हैं। टीचर्स को बंद करके बैठे होते हैं। फिर इसमें बिजली भी लगती है ना, स्कूल वाले तो थोड़ा सा पैसे भी देखते हैं ना, बिजनेस भी, इसमें बिजली खर्च होगी। हमारे स्कूल में सारे एसी लगा रखे हैं हर रूम में, 6 क्लास तक चलता है, और हम लोगों का मतलब पता नहीं क्या कर रखा है। एसी लगता रात में हम नहा रहे होते हैं पसीनों से। एसी चलाते नहीं है? स्कूल का नाम मत लेना, नहीं तो नाराज हो जाएंगे यूट्यूब वाले। चलो ठीक है, ये हो गया नोट। हाँ सर। चलो बेटा, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं चाहूँगा कि आप करना शुरू करो, या मुझे आप पढ़ाना शुरू करो। अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे पढ़ाओ कि सर देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, आप मुझे समझाओगे, आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और मैं यहाँ लिखता जाऊँगा। और मेरे यूट्यूब के जितने स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे यूट्यूब पे मेरी क्लासेस लेते हैं, बेचारे तो नहीं हैं पर कुछ लोग होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं करते, तो मैंने सबके लिए फ्री में भी वीडियोस डालना शुरू कर दिया है धीरे धीरे, और पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी। पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो, समझो, मुझे समझाओ, और फिर आप अपनी नोटबुक में लिखो, मैं यहाँ आपके साथ लिखूँगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पढ़ो, जोर से पढ़ने की हो रही है, मन में नहीं। The population of players increased to 554,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Population in population ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू, बेटा एक वर्ड आता है इंक्रीज्ड बाई, इंग्लिश में एक वर्ड आता है इंक्रीज्ड बाई, एक होता है इंक्रीज्ड टू। इंक्रीज्ड बाई में मतलब आगे की तरफ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज टू मतलब ये फिक्स हो गया।
ठीक है। And the rate of 5% rate as equals to 5% क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या वेरिएबल है, क्या गिवन है, बताओ मुझे। अब तक हमने जितने सवाल किए कोई भी सवाल इस तरीके का नहीं था, मतलब इस तरीके का था पर उसमें गिवन कुछ और था, पूछा कुछ और क्या था। इस सवाल में गिवन कुछ और है और पूछा कुछ और जा रहा है। बताओ। पॉपुलेशन इन 2003 गिवन है, कितनी गिवन है, 54,000 और क्या गिवन है, rate 5% per annum 5%, ठीक है, पर एनम। और क्या गिवन है, एन गिवन है, and 2 years. टाइम 2 ईयर्स, पर 2 ईयर्स पीछे का पूछ रहा है वो, हाँ 2 ईयर्स पीछे का पूछ रहा है। तो फॉर्मूला कैसे लगता है बेटा, आगे का फॉर्मूला कैसे लगता है, A3 यानी इसकी बात हो रही है, पीछे से शुरुआत होगी P 2001 से, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस R/100। कहीं कोई उल्टा फॉर्मूला लगा दे, बोल दे सर 1 माइनस R/100 लगा देंगे इसमें। बेटा मरने की बात नहीं करी है, इंक्रीज ही की बात करी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंक्रीज का रेट ऑफ 5% पर एनम इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगर इसी में मरने की बात करी होती तो हम माइनस लगाते, पर बढ़ने की बात, अब बढ़े कहाँ से है, 2001 से ही तो बढ़ेगा, 2003 में जाके बढ़ेगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें गिवन है, चौथी पूछी गई है, तो जो गिवन है लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 54,000 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 साल की बात हो रही। तो R/100 फिर से 1/20 लिख देता हूँ, 5% ही की पावर 2। तो ये 21/20 उधर जाएगा। अगर मैं पॉपुलेशन इन 2001 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 54,000 इंटू ये 21/20 यहाँ बन रहा है 2 बार, तो उधर जाएगा उल्टा, तो 20/21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 54,000 माइनस में जाएगा। माइनस में कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। कुछ उधर है बेटा ये इसके साथ डिवाइड में है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। ओके हमें निकालना ये है ना, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उस चीज़ का रिलेशन बाकी चीज़ों के साथ देखो, तो इसका रिलेशन इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाके रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 54,000 इंटू 20/21, 20/21। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1/20 क्या बन जाता, ये बन जाता 21/20। तो ये 21/20 2 बार जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो सॉल्व हो रहा है। अब लिखो इसको।
लिख लिया? तुम ज़्यादा ही अजीब से नंबर लाए हो। कितना आया बेटा? 48, 73, 50 और 54। आंसर बुक के पीछे देखो। सर आपकी वाली शायद दूसरी वाली है। अरे एक ही बुक आंसर है। से नहीं, क्वेश्चन से नहीं है। तुम 7.4 एक्सरसाइज में देखो, या 7.2 में देखो, एक्सरसाइज 7.2 देखो। मेरी एक्सरसाइज आगे चल रही है, 7.2 एक्सरसाइज में देखो, आंसर यही क्वेश्चन होगा सेम। 7.2 कुछ और दूसरे चैप्टर। श्योर है? हाँ क्या आंसर आ रहा है बताओ? 48735000। रुको ना, इतनी मेहनत किस लिए करनी है, हमारे पास है ना कैलकुलेटर। हम्म 2 4 के साथ 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 49, 48979 आएगा। फिर क्या है? 48735000। ना बेटा, गलत है वो तो। तुम देखो ना, 54,000 से तो कम ही हो गई, 54,000 से तो कम होगी। 48,980 रुपये मान के चलो आप, ऐसा समझो 48,980 को कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। मान लो आपके पास 48,980 रुपये होता, और इसको आप मल्टीप्लाई करो 1 + 5/100, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 21/20 से 2 बार, और ये अगर हमारा ये वापस बन जाता है तो हम बोल देंगे हमारा आंसर सही है। ठीक है भैया, इसी हिसाब से तो बढ़ रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये डेसिमल आ गया, 2 2 जा 4, और 4 से डिवाइड करना शुरू करते हैं।
तो 4 12 जा 48, 4 2 जा 8, फिर 18 हो गया डेसिमल, 4 4 जा 16, 20, 4 5 जा 20। तो हमें 441 को मल्टीप्लाई करना है 122.45 से, कर लेते हैं। 441 इंटू 122.45, देखो 54,000 आया कि नहीं आया? देखो हमें कम का निकालना था ना, मैंने कम का निकाला, कम के निकाल के मैंने देखा कि 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन 54,000 हो रही है, इस रेट पे हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही? तो कितनी पॉपुलेशन आई? तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक है। पॉपुलेशन आ गई हमारी कितनी? 48,980, 48,980 आया समझ में? बोल रहा है 2005 में कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन। तो अब 2003 से शुरू करो, और जहां पे आपने जो आपने 2001 से शुरू किया था, अब की बार इस फॉर्मूले में क्या लगेगा बताओ? क्या बोल रहे हो? अब की बार फॉर्मूले में क्या लगेगा? तो अब की बार शुरुआत होगी 54,000 से, और पॉपुलेशन कहाँ की बात कर रहे हैं? 2005 की। तो 54,000 में हम क्या करेंगे? 1 + r/100 की पावर 2, 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं ना। तो 54,000, अब तो हमें पता है 21/20 ही होता है, 10 बार थोड़ी करेंगे हम लोग। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 540 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 270, 270 को 2 से काटेंगे तो हाफ कितना हो जाता है? 135, 135 इंटू 441 करना है, 441 इंटू 135। तो 4 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 13, 441 ऐड करो। तो यहाँ पे आ गया 5 3 2 2 4 1 5, 4 3 7 2 9, 4 1 5। तो हम बोलेंगे कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी 59535। बोलो समझ में आया? कबीर, मेरे यूट्यूब के सारे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका भी यही निकला होगा, आंसर सही होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए। और आज की क्लास को बेटा हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैंने यहाँ करा दिए तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, जो इसमें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं बुक उठाऊँगा, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख के रखूँगा और फिर उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? या उसकी एक वीडियो बन के आपके पास आ जाएगी, दोनों में से कोई ना कोई एक काम पक्का हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, मैं आपको अभी PDF में भेज दूंगा, ठीक है? आपके बुक में भी तो क्वेश्चन होंगे ही, प्लस मैं अपनी PDF भी भेज दूंगा, प्लस आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक गाइडेंस दे देता हूँ, कुछ गाइडेंस मैं आपको बता देता हूँ बेटा, वो आप ध्यान रखो। जैसे गाइडेंस के रूप में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा क्वार्टरली, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा क्वार्टरली, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे देगा एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा एनुअली और दे देगा क्वार्टरली, ठीक है? जो भी चीज़ दी होगी वो क्वार्टरली लगाई होगी। तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एनुअली है तो क्वार्टरली में आप क्या करोगे, उसको 4 से डिवाइड करोगे। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो 4 क्वार्टर होते हैं। तो पावर में अगर मतलब 9 महीने की बात कर रहा है तो पावर में 3 हो जाएगा। पावर में क्या हो जाएगा, 9 महीने की बात कर रहा है, क्वार्टरली दिया है तो पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 का 9, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास में मैं इस तरीके के लेके आऊँगा और फिर हम उसको विस्तृत
तौर पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए और कैसे हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।